एकलव्य उभय हस्त था। उभय हस्त से मतलब वो व्यक्ति जो दोनों हाथों का दाएं और बाएं समान रूप से प्रयोग कर सके। एकलव्य की जो विशेषता थी वही अर्जुन की भी थी। अर्जुन भी अपने दोनों हाथों से समान शक्ति के द्वारा बाणों को चला सकता था। एकलव्य का एक हाथ का अंगूठा मांगने पर भी द्रोणाचार्य का वह कार्य सिद्ध तो न हो पाता कि अर्जुन के समान शक्तिशाली धनुर्धर कोई दूसरा न हो, क्योंकि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के जाने पर भी वह बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से तीरंदाजी कर सकता था। यह प्रश्न जो आपके और मेरे मन में है, वही प्रश्न एकलव्य के मन में भी आया जिस क्षण वह गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटा। एकलव्य निषाद राज का पुत्र था, वह राजकुमार था। ऐसी कोई भी घटना उसके जीवन में कभी नहीं घटी जब उसे इस प्रकार के ऊहापोह में पड़ना हो। वह जानता था कि उसने गुरु दक्षिणा दी, परंतु गुरु ऐसा क्यों चाहते थे कि वह दाहिने हाथ से अपनी तीर चलाने की कला को खो दे। और खोना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वह बाएं हाथ से भी उतना ही कुशल धनुर्धर था। फिर गुरु ने ऐसा क्यों किया? क्या उसका एकमात्र उद्देश्य अर्जुन के समान उसको तीरंदाज न होने देना था? अर्जुन के समान पूरे विश्व में कोई दूसरा तीरंदाज नहीं था, एकलव्य भी नहीं। यह बात एकलव्य स्वयं जानता था। फिर अंगूठा मांगना, यह कहाँ तक सही था? और फिर एकलव्य मान भी गया गुरु दक्षिणा देने के लिए। ऐसा तो पहले कभी सुना न जाना, और एकलव्य तो आज स्वयं इस घटना का सबसे प्रमुख पात्र बन के आया था। एकलव्य यह सोचने के लिए विवश था कि गुरु ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही क्यों मांगा। हम कुछ घटनाएं हैं जिनसे जानते हैं कि एकलव्य जरासंध के पक्ष से जब कंस की हत्या हो गई तो उस समय युद्ध करने गया मथुरा। और हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एकलव्य ने हिस्सा नहीं लिया, परंतु एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के द्वारा हुई, और वो भी तब जब वो द्वारिका पर युद्ध करने आया। इन सब बातों को समझकर जब उसके प्रतिद्वंदी स्वयं नारायण थे, श्री कृष्ण भगवान थे, तो क्या बराबरी अर्जुन की और क्या बराबरी एकलव्य की। एकलव्य तो कृष्ण के ही विरोध पक्ष में था। कृष्ण के सामने किसका बल था जो ठहर पाता? एकलव्य कौरवों का हितैषी नहीं था, एकलव्य पांडवों का हितैषी नहीं था, और उसकी धनुर्धर क्षमताओं में कुछ कमी नहीं आई। फिर भी एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा? एकलव्य आज जब गुरु दक्षिणा देकर लौटा तो उसके मन में सबसे बड़ा संतोष यह था
कि द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। सुनने में थोड़ा अचरजपूर्ण लगेगा, परंतु यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी, द्रोणाचार्य का शिष्य होना। आज जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हैं, और कुछ नामचीन विद्यालय, विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जिनके लिए बच्चे पूरा जीवन भर समय, बुद्धि और पूरी सामर्थ्य लगाते हैं कि किसी तरह वे वहाँ के शिष्य बन जाएं। द्रोणाचार्य का शिष्य होना वैसी ही बात। अंगूठा देकर के उनकी गुरुत्व प्राप्त करना, यह कोई महंगा सौदा नहीं था। समाज में शिष्य का सम्मान उसके गुरु से होता है। एकलव्य के लिए, क्योंकि वह उभयहस्त था, और हम जैसा कह चुके कि उभयहस्त का अर्थ है कि दोनों ही हाथों से समान पराक्रम से तीर चलाने की कला वह जानता था। द्रोणाचार्य का ऐसा क्या मंतव्य रहा होगा कि वह इतना कठिन दक्षिणा पाना चाहते थे एकलव्य से। एकलव्य यदि धन की बात आती तो अवश्य धन देने में सक्षम था, वह राजकुमार था। एकलव्य की जाति को लेकर के भी अधिक संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि सूतपुत्र कर्ण को तो स्वयं परशुराम ने शिक्षा दी। यद्यपि जब पता लगा कि वह क्षत्रिय गुणों से संपन्न है तो परशुराम ने उसे श्राप दिया, परंतु जब शिक्षा दी तो यही सोच के दी कि वह सूतपुत्र है। तो जब परशुराम, जो कि ब्राह्मण थे, एक सूतपुत्र को शिक्षा दे सकते थे, तो निषाद पुत्र को दूसरे ब्राह्मण द्रोणाचार्य शिक्षा क्यों न देते? और राजपुत्र तो वो था ही। पर द्रोणाचार्य ने फिर भी उसका दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा? गुरु शिष्य परंपरा की यह बड़ी अनोखी एक कथा है जो बड़ी मर्मस्पर्शी लगती है, परंतु इसमें किसी ने भी कुछ नहीं खोया और किसी ने कुछ नहीं पाया। तो फिर यह अजीबोगरीब, यह इस प्रकार की मन को विचलित करने वाली बातें द्रोणाचार्य ने क्यों कही? क्यों ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट के मांग लिया? द्रोणाचार्य उस समय यह जानते थे कि किसी को भी शिष्य बना लेना स्वयं के लिए भी और उसके शिष्य के लिए भी एक कठिन परीक्षा है। बिना परीक्षा को उत्तीर्ण किए, जैसा आज भी हम बिना क्वालिफाइंग टेस्ट दिए कुछ विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम प्रवेश परीक्षा प्राप्त किए बिना प्रवेश नामांकन नहीं पा सकते, तो वैसे ही वे कठिन परिश्रम और परीक्षाएं आवश्यक थी। परीक्षा किसी भी रूप में संभव थी। परीक्षा तो संदीपनी ऋषि ने भी ली जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरे जो मृत पुत्र हैं उन्हें ले आओ। वह कैसी दक्षिणा थी, क्योंकि कृष्ण में सामर्थ्य थी और लगा कि वे
मरे हुए बच्चों को ले आएंगे, तो उसको मान लिया गया। यह समझा गया अरे यह तो कोई बड़ी बात न थी। दक्षिणा तो द्रोणाचार्य ने पांडवों से भी मांगी। जब उन्होंने द्रुपद को नीचा दिखाने के लिए उसके सारे पशुओं को चुरा कर ले आने का आदेश दिया और युद्ध में द्रुपद को हराया, स्वयं के प्राण को दांव पे लगा देना भी क्या आसान काम है। गुरु दक्षिणा में यह कहा जाए कि जाओ युद्ध पे जाओ और सिर्फ मेरे लिए, मेरी इच्छा के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करो। वहां पर भी तो प्राण का संकट था। जीत गए तो जीत गए, पर न जीतते तो क्या मारे न जाते। यहां तो सिर्फ अंगूठा मांगा गया। द्रोणाचार्य ने बहुत सहजता से इस भाव को लिया कि जिससे एकलव्य को उनका शिष्य होना भी स्वीकार्य हो जाए और एकलव्य को वह कठिन परिश्रम भी जो उस समय अन्य शिष्यों ने अपने गुरुओं के सामने प्रदर्शित किया वह भी करना पड़ जाए। सबसे आसान तरीका तो यही था और वे जानते थे कि किसी भी प्रकार से एकलव्य का इससे प्रताप घटने वाला नहीं है। और एकलव्य पांडवों के शत्रु थे भी नहीं, और वैसे भी जिसके सामने कर्ण न ठहर पाया हो, उस धनुर्धर का मुकाबला एकलव्य क्या करता। एकलव्य बहुत पहले ही यह बात सिद्ध कर चुका था कि उसका जो स्तर है, उसका जो योग्यता का स्तर है, वह एक सीमा तक है। बाणों से जो पराक्रम का लक्षण दिखाया था वह इतना विलक्षण नहीं था। जब शब्दभेदी बाण चलाने वाले लोग, जब अनेकों मंत्रों से पोषित शस्त्रों को साधने वाले लोग उसके स्वयं के शिष्य थे, तो वैसे में एकलव्य की वह छोटी सी चमत्कारी घटना क्या बड़ा कार्य करती। हम बढ़ चढ़ के यह सोचते हैं एकलव्य क्योंकि बहुत अधिक पराक्रमी था, इसी कारण से द्रोणाचार्य ने यह कार्य किया। क्या द्रोणाचार्य उसे यह कहते कि जाके द्रुपद की सेना को हरा गया हो? वह क्या होता? वह तो एकदम मृत्यु के ग्रास में भेजना हो जाता। तब क्या होता? एकलव्य क्या द्रुपद की बड़ी सेना को हराने में सक्षम था? वह तो उससे न मांगा गया। एकलव्य क्योंकि उस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने का एक छोटा सा एक इम्तिहान था जो उसने दिया, एकलव्य प्रसन्न था कि उसने गुरु दक्षिणा देके स्वयं को शिष्य होना सिद्ध किया। और द्रोणाचार्य ने एक छोटी सी परीक्षा सामने रखी जिसे एकलव्य ने पूरा किया। एकलव्य जान गया था, गुरु ने उसकी परीक्षा ली, परंतु उसको अधिक बड़े संकट में न डाला। वो संकट जो संदीपनी ने अपने शिष्य को दिया, वो संकट जो द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को ही दिया, वैसा न करना पड़ा। महादेव से युद्ध करने भी चले थे कर्ण, वो कैसा सामर्थ्य था। वे लोग भी इस धरती पे थे। भीष्म पितामह जिनसे युद्ध करना अर्जुन के लिए जीवन का सबसे बड़ा संग्राम था, अपराजित भीष्म पितामह से भी कर्ण और द्रोणाचार्य से भी अर्जुन श्रेष्ठतम सिद्ध हुआ।
हम अर्जुन की महानता को एकलव्य के साथ नहीं तोलते। एकलव्य अपने स्तर पर अच्छा धनुर्धर था, परंतु उसकी सीमाएं थी। हम जानते हैं कि एकलव्य ने कृष्ण के विरुद्ध 2 बार युद्ध में भाग लिया और दूसरी बार स्वयं मारा गया। एकलव्य अच्छा धनुर्धर तो था, परंतु उसके साथी अच्छे नहीं थे। वो जरासंध का मित्र था। जरासंध वो राक्षस जो कंस का ससुर था, और वो राक्षस जिसे मारने के लिए कृष्ण और भीम मगध गए, जिसको मल्ल युद्ध में परास्त करके दोनों तरफ से चीर के भीम ने मारा। एकलव्य असत्य के साथ ही खड़ा रहा, पहले भी और बाद में भी। एकलव्य की गति वही होनी थी जो असत्य के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति की होती है। मन में सही बातों का विचार करें, एकलव्य के सही पक्ष को समझें। जय जय। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।